आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के आईसीआई बैंक के फर्जीवाड़े का तेज खबर में खुलासा होने के बाद अब आधा दर्जन से अधिक फरियादी सिविल लाइन थाना अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। इन पीड़ितों के साथ भी बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक राजेश यादव के द्वारा लाखों की ठगी की गई है। दरअसल एक दिन पूर्व ही तेज खबर 24 ने बैंक में हितग्राहियों के साथ हुए फर्जीवाड़े के मामले को प्राथमिकता के साथ उजागर किया था। मामले में पहले फरियादी संजय कुमार पारिक निवासी रीवा ने बताया कि कॉमर्शियल लोन चुकाने के लिए शाखा प्रबंधक को पैसे जमा किए गए थे, लेकिन लोन वैसे का वैसा बना हुआ है और किस्त लगातार कट रही है। इस बात की शिकायत बैंक में की गई तो बैंक मैनेजर ने अपने आप को नया होना बताकर किनारा काट लिया। यह मामला उजागर होने के बाद अब इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार होकर कई अन्य हितग्राही भी थाना पहुंचे हैं, जिनमें संदीप पुरोहित निवासी सिविल लाइन को 8 लाख रुपए का चूना लगाया जा चुका है। मेरा नाम संदीप पुरोहित है। ये क्या मामला है आपके ये आईसीआईसीआई बैंक को लेकर? सर, ये आईसीआईसीआई बैंक में 6 लाख और एक 2,80,000 रुपया मैंने कोरोना का लोन लेके, गाड़ियाँ इस समय चल नहीं रही तो सोचा कि जमा करवा दूँ ताकि लोड कम पड़े। तो मैंने 6 लाख और 2,80,000 रुपया आईसीआईसीआई बैंक में जमा करवाया। ये रसीद है और ये आईसीआईसीआई बैंक का सिक्का है। कुछ दिन के बाद में मेरे को उन्होंने बुलाया, राजेश यादव जी ने, और एनओसी दे दी दोनों गाड़ियों की। एनओसी दे दी तो मैंने आरटीओ से एनओसी को कटवा दिया। इस मंथ में मेरी इंस्टॉलमेंट फिर खातों में निकली, चेक बाउंस हुआ तो मैंने मालूम किया अभी पैसा तो मैंने जमा कर दिया, फिर मेरा पैसा खाते से क्यों निकल रहा है। तो मालूम चला कि पैसा वहाँ पर जमा ही नहीं हुआ, इन लोगों ने रख लिया है और केस वैसा का वैसा मेरा जिंदा है। ये परेशानी है। तो अब आप यहाँ एफआईआर? मैं हाँ थाने में, सिविल लाइन थाने में आया हूँ। बैंक में आवेदन दे दिया है मैंने और यहाँ पे थाने में आके कंप्लेंट लिखवाऊंगा। क्या बैंक से क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? बैंक वाला बोल रहा है कि भैया हम तो नए आए हैं, हम कुछ बता नहीं सकते, और आपका नहीं कई लोगों को किया है। करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बता रहे घोटाला है। पैसा दिए वो बैंक आपके उसमें जमा नहीं किया गया, वो पैसा? हाँ, वो अकाउंट में जमा नहीं किया, वो नगद उन्होंने रख लिया निकाल के। इसी तरह प्रभाशंकर शर्मा जो प्लाट लोन चुकाने के लिए 10,68,500 जमा करे थे, लेकिन उनकी अभी भी किस्त लगातार कट रही है। सर, ये मैं एक्चुअली आर्मी से रिटायर हुआ हूँ और जुलाई में मैं आया था यहाँ पे। तो चूँकि मैंने प्लाट लिया था तो उसके लिए मैंने लोन लिया था, तो अब लोन जमा करना था हमें, क्योंकि अभी हमारी उतनी इनकम है नहीं, पेंशन इतनी ज़्यादा है नहीं। तो जो भी मैंने मिला था तो मैं बोला लोन चुकता कर देते हैं, फिर आराम से अपना गुजर बसर करेंगे। तो वही मैं गया वहाँ आईसीआई बैंक में, वहाँ पे लोन काउंटर में गया तो राजेश यादव बैठे थे, मैं और भी 1-2 बंदे थे वहाँ पे। मैंने जानकारी ली कि मुझे ऐसे है, मैंने लोन ले रखा है, मैंने पूरा डिपॉजिट करना है, तो क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करिए कि आपके अकाउंट का है। मैंने बोला मेरा अकाउंट तो एसबीआई में है, मैंने एक्चुअली इसमें लोन लिया था, लेकिन क्या है कि मेरे को जमा करना है टोटल जो भी है मेरा, ताकि लोन से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, आप ऐसा करिए कि चेक लाइए, हम आपका लोन चेक कर देते हैं। लोन अकाउंट उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि आपको उसमें ब्याज में कुछ हम कमी भी कर देंगे, चूँकि आप पूरा पैसा जमा कर रहे हैं एक साथ। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने हिसाब लगाया, अपना जो भी कैलकुलेशन किया, बोला आप 10,68,500 जमा कर दीजिए। उतने का हमने वो ये पर्ची है, इस पर्ची में हमने लोन अकाउंट डाला और अमाउंट डाला, और उन्होंने इस पर वो थप्पा वगैरह लगा, साइन किया, डिपॉजिट किया। एक चेक भी बनाया, चेक में भी हमने सेम ऐसे किया और वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। अब चूँकि मैंने 20 जुलाई को ये लोन जमा किया था और मेरा महीने की 10 या 11 तारीख को लोन किस्त कटता है। हाँ, एनओसी भी दे दी। अब जब फर्स्ट किस्त कटी तो मैं जाके बोला, मैं बोला आपका मेरा किस्त कट रहा है, हमने तो लोन जमा कर दिया, चेक दे दिया, सब हो गया हमारा क्लियर, तो किस्त क्यों कट रही है। तब उन्होंने बोला राजेश यादव ने कि सर ये ऐसा है कि जब आपका ये लोन हुआ था तो आपका साथ में एक इंश्योरेंस भी मिलता है, वो इंश्योरेंस लेके आओ, उसका पैसा आपको मिलेगा और उसके बाद ये क्लोज हो पाएगा। तो मैं वो इंश्योरेंस की मेरे पास बुकलेट था, वो लेके आया, फोटोकॉपी वगैरह उन्होंने कराया और साइन उन करवाए और वो कर लिया। मैं सोचा ये प्रोसेस है। अब चूँकि बैंक से मैं इतना रिलेटेड नहीं जानता था, उन्होंने इतना करने के बाद फिर मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाले, एक बार 42 डाला, 32,000 डाला,
और 22-23 हज़ार रुपये फिर एक बार और डाला। बोला ये आपका जो आप इंश्योरेंस हुआ है उसका पैसा है। बोला ठीक है। मैं बोला अब तो लोन मेरा क्लोज होना चाहिए। बोला हाँ ठीक है हो जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने अगले महीने फिर लोन कटा। फिर मैं गया और यही बात सेम किया कि सर अभी लोन तो मेरा क्लोज होना चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि सर बस हो गया आपका क्लोज होने वाला है, ये है वो है, और सर्वर के प्रॉब्लम इशू बता के इतने दिन टरकाते रहे। लास्ट में मैंने एक दिन ज़्यादा ही जिद किया, उनको प्रेशर डाला, तब उन्होंने बोला ठीक है आज आप बैठ के हम करते हैं। वो बैठ के उन्होंने किया, ये एनओसी दिया। अब बैंक में दिखाने से ये पता चल रहा है कि ये एनओसी, हाँ, बोला कि ये जमा हो गया आपका, सब कुछ क्लोज हो गया। एक्चुअली ये भी फर्जी है बैंक में दिखाने पे। फिर मैं गया वहाँ पे स्टेटमेंट निकलवाया तो जस का तस मेरा लोन, कस्टमर केयर से फ़ोन किया, तस का लोन ऐसे सेम का सेम बना रहा। तब और कल फिर मैंने उसमें देखा तो देखा कि वो ऐसे केस में फंसे हैं। तब मेरी और घबराहट हो गई और मैं परेशान हुआ कि अब मैं बैंक में आया, जाके वहाँ बैंक मैनेजर से मिला और वहाँ जाके और एप्लीकेशन लिखा उनके खिलाफ़ कि क्या क्या मैंने कैसे मैंने पैसे दिए, क्या क्या हुआ, और पूरा विवरण दे के और मैं अभी आ रहा हूँ, अब थाना में आया हूँ और यहाँ भी उनके खिलाफ़ FIR दर्ज कराएंगे। मेरा नाम प्रभाशंकर शर्मा है। मैं द्वारका नगर में किराए से भी रह रहा हूँ। बैंक में हुए इस तरह के फर्जीवाड़े से परेशान हितग्राही अब पुलिस की शरण में पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि कई फरियादी ऐसे हैं जो बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन सहायक शाखा प्रबंधक राजेश यादव के साथ साथ मुख्य शाखा प्रबंधक भी बैंक से अब नदारत है, जिसे लेकर लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इधर लाखों रुपए लुटा चुके पीड़ित अब थाने पहुंच चुके हैं। तो यह थी अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां रीवा के ICI बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक के द्वारा की गई ग्राहकों से ठगी अब चर्चा का विषय बन चुकी है। संजय कुमार पारिक है। सर आप भी आए हैं यहाँ ICICI बैंक की शिकायत को लेकर, क्या हुआ आपके साथ? जी, हमारा कॉमर्शियल लोन चल रहा था ICICI बैंक से। एक्चुअली कोविड के कारण दिक्कत हुई तो हमने क्या कोविड लोन लेके उस लोन को क्लोज़ करने की सोची और 3,40,000 रुपया हमने राजेश यादव जी हमसे लिए कि ये केस क्लोज़ कर देते हैं, और उन्होंने जमा करके हमको बैंक डिपॉजिट स्लिप भी दी है। उसके बाद में NOC भी इशू कर दी, बट अगले महीने देखा कि किस्त हमारी कंटिन्यूस कटी जा रही है। तब मालूम किया तो पता चला कि हमारा लोन क्लोज़ ही नहीं हुआ। तो पैसा रख लिया गया? हाँ, पैसा रख लिया गया, लेकिन हमको कैश डिपॉजिट स्लिप दी। अब इससे ज़्यादा भरोसे वाला काम और क्या होगा। अब बैंक के द्वारा ही ऐसे किया जा रहा है। तो आज आप क्या करेंगे इसको आगे? भाई अभी सिविल लाइन थाने आए हैं तो कुछ FIR करेंगे, बस दरखास्त करेंगे। बैंक मैनेजर साहब को बोले तो वो बोले कि देखते हैं, करते हैं, हम खुद नए हैं, हमारे अंडर में कुछ नहीं, अभी हम सीनियर वगैरह आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं।